हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टू ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कलीज और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल कहा जाता है। इनमें मौजूद हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनमें मौजूद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप टू के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स अर्थ में भी पाए जाते हैं और जब ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं और एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव हैं देन दी अल्कली मेटल बिकॉज alkali metals are more reactive because valence shell electronic configuration is ns1। मीन इसमें ns1 इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ns1 का मतलब है कि इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को इजीली अल्कली मेटल्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं और नेचरली ये कैटाइंस की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, और जब ये कैटाइंस बनाती हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। और स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमेशा कंबाइन फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि कैटाइंस जो हैं ये किसी न किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होंगे, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए कहा जाता है अल्कली मेटल्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है अल्कली मेटल से, लेस रिएक्टिव क्यों है अल्कली मेटल से? क्योंकि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns2 है। मीन इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ns2 का मतलब है कि इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं तो ये भी कैटाइंस बनाती हैं। और स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जी, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास अल्कली मेटल जो है वो सोडियम गिवन है और अल्कलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम गिवन है। स्टूडेंट्स, जो अपीयरेंस है सोडियम की वो सिल्वरी वाइट कलर के होती हैं और इनकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, इनमें मेटेलिक लस्टर होता है, सॉफ्ट होती हैं, कट विद नाइफ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि नाइफ़ के साथ कट की जा सकती हैं। मैग्नीशियम अब की अपीयरेंस है ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं और ये एज़ कम्पेयर टू सोडियम ये हार्ड होते हैं। कैल्शियम सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं और एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड सोडियम फेयरली हार्डर होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज़ एंड आयनिक साइज़। स्टूडेंट, एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ को पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। पिकोमीटर एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ को मेजर करने के यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सोडियम का एटॉमिक साइज़ 186 पिकोमीटर है और जबकि आयनिक साइज़ 102 पिकोमीटर है। अब देखें कि एटम का साइज़ जो है वो कैटाइन के साइज़ के मुकाबले में ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास सोडियम एक मेटल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 है। जब ये अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगी तो ये बन जाएंगी कैटाइन। स्टूडेंट्स, जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा मीन शेल ही रिलीज़ हो गया, क्योंकि आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से शेल भी
कम हो गया। अब शेल कम हुआ तो साइज़ ऑफ एटम भी कम हो गया। हम आयन के साइज़ को उसके आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो उसके पास रिमेनिंग शेल्स होते हैं वहाँ तक आयन के साइज़ को मेजर करते हैं। सो कैटाइन का साइज़ उसके पेरेंट एटम के साइज़ से कम होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है 160 पिकोमीटर है और इसका आयनिक साइज़ 72 पिकोमीटर है। इसके आयन का साइज़ भी कैटाइन का साइज़ स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। Atomic size of calcium 197 picometer और ionic size of calcium is 99 picometer. Then students हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी ऑफ जितना किसी भी मेटल का मैस ज़्यादा होगा वो उतनी ही मेटल ज़्यादा डेंसिटी रखती होगी, उतनी ही डेंसर मेटल होगी। अब डेंसिटी ऑफ सोडियम जो है वो 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। स्टूडेंट्स डेंसिटी जो सोडियम की है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए सोडियम जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। देन डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स मेटल की। मेटल्स मेलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मेलिएबिलिटी मीन कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी इनको कूट कर इनकी शीट्स बनाई जाती हैं। डक्टिलिटी, डक्टाइल क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी इनको वायर्स में भी तब्दील किया जा सकता है, इनकी वायर भी बनाई जा सकती हैं। सोडियम मेटल वेरी मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, मैग्नीशियम मेटल मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं और कैल्शियम भी मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल हैं। देन हमारे पास है कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस होता है सोडियम का, 650 डिग्री सेल्सियस होता है मैग्नीशियम का और कैल्शियम का है 839 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट देखें स्टूडेंट, सोडियम का 97, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा और कैल्शियम का उससे ज़्यादा। जितनी किसी मेटल एटम की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मेटल एटम के साथ बाइंड करने की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा पाई जाएंगी उनके मेल्टिंग पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम 97, मेन इनमें की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास सोडियम का 833 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1090 डिग्री सेल्सियस है और कैल्शियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1484 डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट्स ये जो हमने वैल्यूज़ डिस्कस की हैं, अपीयरेंस डिस्कस की है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की और डेंसिटी की वैल्यूज़ डिस्कस की हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में MCQs की फॉर्म में ये आती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इनको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है। आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल है और मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जूल पर मोल होगी। कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 590 किलो जूल पर मोल और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 1145 किलो जूल पर मोल। बेटा ये भी आपने MCQs के लिए याद करनी होगी। फ्लेम इन एयर। स्टूडेंट्स सोडियम जो है जैसे ही एयर की प्रेजेंस में इसे बर्न किया जाएगा ये गोल्डन येलो फ्लेम प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो एयर की प्रेजेंस में ब्रिलियंट वाइट कलर का फ्लेम देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम जो है एयर की प्रेजेंस में ब्रिक रेड कलर का फ्लेम प्रोवाइड करेंगी। ये भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक रेड, ईंट जैसा रेड कलर आपके पास आएगा, वो आपके पास कैल्शियम का फ्लेम होगा।